क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सामने वाला सिर्फ अपने घमंड में जी रहा है, आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं कर रहा? क्या बार बार कोशिश करने के बाद भी वो ऐसी नहीं मान रही? ऐसे में गुस्से या जवाब से नहीं, अब वक्त है कुछ अलग ट्राई करने का। आज हम जानेंगे स्टोइक मनोविज्ञान का वो तरीका जिससे बिना बोले ही सामने वाले का घमंड टूट जाएगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो उससे जितने में काफी मदद करेगी। तो चलो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला और खतरनाक बातें। मान लो एक लड़का है, दिल से सच्चा, इमोशनल, और उसे एक लड़की से बहुत गहरा प्यार है। शुरू में दोनों के बीच सब कुछ अच्छा था, बातें, हंसी, चैटिंग, छोटी छोटी लड़ाइयाँ और ढेर सारी केयरिंग। लेकिन अचानक सब बदलने लगता है। अब वह लड़की धीरे धीरे उसे इग्नोर करने लगती है। उसके चैट्स का जवाब देर से देती है, कई बार तो बिल्कुल नहीं देती। कहीं बाहर मिल भी जाए तो नजरें चुरा लेती है। और जब कभी लड़की से सीधा सवाल करो, क्या हुआ, तुम बदल क्यों गई हो, तो बस एक ठंडी सी स्माइल या कुछ नहीं, मैं बस थोड़ी बिजी हूं नाम का जवाब मिलता है। लड़के के लिए ये बहुत मुश्किल वक्त है। एक तरफ उसके इमोशंस हैं, दूसरी तरफ बेबस सा डर। क्या वो सच में मुझे छोड़ रही है? दिन भर उसके मोबाइल में बस उसी लड़की का नोटिफिकेशन देखने का इंतजार। हर वाइब्रेशन पर लगता है शायद उसी का मैसेज आया हो, लेकिन बार बार डिसअपॉइंटमेंट। अब लड़का खुद को नीचा और कमजोर महसूस करने लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मैं उस लायक ही नहीं हूं। उसकी सेल्फ वर्थ, उसका आत्मगौरव और उसके सपने सब धीरे धीरे चकनाचूर होने लगते हैं। कुछ दोस्त समझाते हैं, अरे भाई छोड़ दे, आगे बढ़, लेकिन दिल कहता है शायद वो बदल जाए, शायद सब फिर से अच्छा हो जाए। इसी रंगमंच पर असली मोड़ आता है जब वो लड़का स्टोइक साइकोलॉजी की सच्चाई समझता है। वह अपने इमोशंस को फेस करता है, स्वीकार करता है कि सामने वाला बदल गया है। वह समझता है कि किसी भी रिश्ते में जब आपको बार बार इग्नोर किया जाए, आपकी वैल्यू गिरा दी जाए, तो जरूरी है खुद के अंदर झांकना और बिना शोर किए खामोशी से अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना। और सेल्फ कंट्रोल की ताकत आपको सोच से भी आगे ले जाएगी। मान लो वो लड़का, जिसका नाम ले लो राहुल, जो एक लड़की श्रेया से सच्चा प्यार करता है। कॉलेज में दोनों की पहली मुलाकात एक लाइब्रेरी में हुई थी, जहां दोनों की बुक्स का टॉपिक मिल गया था। धीरे धीरे दोस्ती, बातें, हंसी मजाक, हर दूसरी शाम साथ घूमना, वीडियो कॉल, चैटिंग, सब ठीक ठाक चल रहा था। फिर अचानक सब बदलने लगता है। अब वह लड़की सोशल मीडिया पर एक्टिव है, मगर राहुल की चैट का जवाब कई घंटे बाद देती है। कभी ओह सॉरी बिजी थी कहती है, कभी कोई बहाना, और कई बार तो सीन करके भी रिप्लाई नहीं। मुलाकातें कम हो जाती हैं, वो इनविटेशन पर टाल जाती है या फ्रेंड्स के ग्रुप बहाने से बुला लेती है। राहुल के लिए ये बहुत कंफ्यूजिंग है। उसे लगता है ये सब टेम्परेरी होगा, वो चेंज हो जाएगी, शायद कोई रीजन हो, मगर डेज टर्न इनटू वीक्स। अब राहुल को हर फोन वाइब्रेशन पर लगता है, शायद श्रेया का मैसेज, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट होती है, एंग्जाइटी बढ़ती है। दोस्त समझाते हैं, छोड़ना, उसकी चिंता न कर, जिंदगी देख, पर दिल कहाँ मानता है। राहुल परेशान है, अंदर ही अंदर खुद को दोषी मानने लगता है। शायद मैं बोरिंग हो गया, शायद मेरी गलती थी, शायद मैं अच्छा नहीं था। और अब राहुल का कॉन्फिडेंस गिरता है। उसे लगता है कि पूरी दुनिया इग्नोर कर रही है, हर गलत फहमी खुद पर लेने लगता है। लेकिन यहीं से असली गेम शुरू होती है। भाग 2, भावनात्मक संघर्ष और सेल्फ रिस्पेक्ट का मोड़। राहुल हर रोज सवाल करता है, आखिर ऐसा क्या हुआ जो श्रेया अचानक बदल गई? उसका दिल टूटता है, कॉन्फिडेंस गिरता है और हर छोटी चीज में बस खुद को ही दोषी मानता है। वो अपनी वैल्यू भूल जाता है, खुद को कमतर महसूस करता है। एक वक्त था जब उसके चेहरे पर मुस्कान रहती थी, अब बस उदासी और चिंता। उस रात राहुल बहुत देर तक सोचता है। दिल बार बार कहता है, उससे बात करो, मनाओ, शायद सब ठीक हो जाए। लेकिन दिमाग में एक नई आवाज गूंजती है, अगर कोई बार बार तुम्हें नजरअंदाज करे, तुम्हारी इमोशंस की कदर न करे, तो वहां रुक जाना खुद से गद्दारी है। तभी उसे स्टोइक फिलॉसफी की एक बात याद आती है, जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत है अपने मन को संभालना और खुद से प्यार करना। राहुल पहली बार अपनी हालत को स्वीकार करता है। वह समझता है चेंज उसे नहीं, सबसे पहले मुझे खुद को देना होगा।
अब वह खुद को बदलने का फैसला करता है। वो अपनी कमजोरियों को अपनाता है, खुद को ब्लेम करना छोड़ता है। अगले दिन सुबह वह मिरर में खुद को देखकर तय करता है, अब मैं खुद से प्यार करूंगा, अपनी रिस्पेक्ट करूंगा। सामने वाले की कोल्डनेस मेरी लिमिटेड नहीं, मेरी ग्रोथ का रास्ता है। राहुल साइलेंट रहता है, श्रेया को मैसेज नहीं करता, उसे बार बार कॉल नहीं करता। इंस्टेड वो खुद पर काम करना शुरू करता है, अपनी फिटनेस, हॉबीज, स्टडीज या न्यू फ्रेंड्स। उसकी दुनिया फिर से रंगीन होने लगती है। अब उसका साइलेंस मजबूरी नहीं, उसकी ताकत है। और यही स्टोइक माइंडसेट है, जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए, तुम्हारा दिल तोड़े, तो बोलने की जरूरत नहीं। खुद की रिस्पेक्ट, खुद की ग्रोथ और खुद का सुकून, तभी उसके घमंड का असल तोड़ शुरू होता है। भाग 3, स्टोइक माइंडसेट से बढ़ती ताकत और लड़की की प्रतिक्रिया। राहुल ने अब अपनी पूरी ताकत अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में लगा दी है। वो रोज सुबह उठकर अपने शौक पूरे करता है, पढ़ाई में मेहनत करता है, दोस्तों के साथ समय बिताता है और सबसे बड़ी बात, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीख जाता है। वह जानता है कि किसी की इग्नोर करने की आदत उसके अहंकार का हिस्सा है और उसे कमतर समझना उसकी मजबूरी है, न कि उसकी असली कीमत। धीरे धीरे श्रेया को भी एहसास होने लगता है कि राहुल बदल गया है। जो लड़का हमेशा अपनी खुशी उससे जोड़ता था, अब खुद की जिंदगी में खुश है और उसे उसकी परवाह कम होने लगी है। वह देखती है कि राहुल अब उसकी हर बात का चक्कर नहीं लगाता, न ही उसकी नजरों में जलन या बेचैनी होती है। उसका घमंड टूटने लगता है जब वह देखती है कि राहुल की जिंदगी अब उसकी इग्नोरेंस से नहीं डगमगा रही। श्रेया महसूस करती है कि राहुल जितना आत्मनिर्भर और मजबूत बन गया है, उससे मुकाबला करना उसके लिए कठिन है। वह खुद ही सोचने लगती है, शायद मुझे अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। भाग 4, राहुल की जीत, साइलेंस की शक्ति। राहुल की चुप्पी की ताकत ने उसे जीत दिलाई। उसने अपने अहंकार को कम किया, खुद को महत्व दिया और बाहर की दुनिया से अपनी खुशी जोड़ी। उसने यह समझ लिया कि किसी के घमंड को तोड़ने का सबसे बड़ा हथियार खामोशी और आत्मसम्मान है। जब लोग आपसे बात करना बंद कर देते हैं, तो खुद को व्यर्थ में झुकाने के बजाय अपने आप को मजबूत बनाना सीखें। यही स्टोइक फिलॉसफी का सबसे बड़ा सबक है।